हाय एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासी एंड वेलकम बैक टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट। और अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो आज आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दो, आप हमेशा आपके प्रोफाइल को याद रखना। मतलब कि आपका इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, इमरजेंसी फंड क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। मतलब कि आप ये जो पैसा जमा कर रहे हो या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो किस चीज़ के लिए कर रहे हो और कितने टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हो, और आपका अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल क्या है, ये हमेशा याद रखना। अब समझते हैं कि एसआईपी एक्चुअली होता क्या है। एसआईपी स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर मंथ आपका जो इनकम है उसमें से कुछ पार्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में। अब आप सोचते रहोगे कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट मतलब तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट। नहीं, अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 500 रुपीज़ लगेगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट हर मंथ। अब आप सोचो 500 में तो कुछ नहीं आता है, बट 500 में आप अपना मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी के थ्रू। और यहाँ पे आपको एक डेट डिसाइड करनी होगी हर मंथ, जिससे आपको वो पैसा डेबिट हो आपके अकाउंट से और वो इन्वेस्ट हो जाए मार्केट में। ये एग्जांपल आप सब ज़रूर रिलेट कर पाओगे। बचपन में ना हमें दो टाइप से पैसा मिलता था। एक वो पैसा जो मम्मी हमें सामान लेने भेजती थी और उसमें से जो चिल्लर बच जाते थे वो डायरेक्ट मम्मी के हाथ में नहीं हमारे पिकी बैंक में फ्लो होते थे। मतलब कि हम पिकी बैंक में डाल देते थे और ये डेली बेसिस पे हम करते थे कि 2, 5, 10 रुपए जो भी बचता था हम पिकी बैंक में डाल देते थे। इसका मतलब है कि हम बचपन से ही कुछ ना कुछ पैसा सेव कर रहे हैं, यानी कि हम सिस्टमैटिकली सेव कर रहे थे। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक था कि हमारा जो कैपिटल है, हमारा जो पैसा है वो अप्रिशिएट नहीं हो रहा था। मतलब कि कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा था। अगर मेरे पिकी बैंक में 500 रुपीज़ मैंने अब तक जमा किए, वो 500 का 500 ही रहेगा, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था सिस्टमैटिक सेविंग्स प्लान में। उसी का एडवांस वर्जन होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि हर महीने आप कुछ सिस्टमैटिकली पैसा डाल रहे हो, सपोज 500 या 1000 रुपीज़, और वो आपको ग्रो होते हुए दिखेगा लॉन्ग टर्म में। मतलब कि आपका यहाँ पे कैपिटल अप्रिशिएट होता है, जबकि सिस्टमैटिक सेविंग्स प्लान में कैपिटल अप्रिशिएट नहीं हो रहा था। एसआईपी में आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट मंथ इन्वेस्ट करोगे, सेकेंड मंथ स्किप कर दोगे, थर्ड मंथ इन्वेस्ट करोगे, फोर्थ मंथ स्किप कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने डिसाइड किया है कि 1000 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको वो फिर हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्लान यू आर चूजिंग। अब बचपन का मेमोरी वापस लाते हैं। बचपन में ना हमारा जब बर्थडे होता था या फिर दिवाली होती थी तो हमें बड़ा अमाउंट घर से मिलता था, मतलब कि 2000 रुपीज़ सपोज। तो यहाँ पे जो हमको 2000 मिलता था, या तो हम गेमिंग किट ले लेते थे या फिर कुछ खाने पीने में यूज़ कर देते थे। बट कोई एक स्मार्ट बच्चा था जिसने बोला नहीं यार, मैं तो पिकी बैंक में पैसा डाल दूंगा, मैं सेव कर लूँगा। अब इसको रियल लाइफ से समझते। अगर हमारा कोई फ्रेंड है जिसने हमारे से उधारी लिया था 50,000 रुपीज़ 100 साल पहले, और उसने आज वंस इन अ ब्लू मून हमें पैसा रिटर्न कर दिया, मतलब कि 50,000 रिटर्न कर दिया। अब जब इसने रिटर्न किया, या तो मैं पूरा पैसा पार्टी शार्टी में उड़ा दूंगी, या तो फिर ये पैसा मैं मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचूंगी। अब जब मैं मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचती हूँ तो सबसे बड़ा सवाल आता है, ये तो यार मेरे पास फर्स्ट टाइम पैसा आया, मतलब वंस इन अ ब्लू मून मेरे पास पैसा आया है, तो अब मैं इसको कैसे इन्वेस्ट करूँ? तो या तो मैं इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ, या फिर लमसम मैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। अब जब मैं बोल रही हूँ कि 50,000 इन्वेस्ट कर दूँ, लमसम इन्वेस्ट कर दूँ, इसका मतलब है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये हर मंथ पैसा मैं नहीं डाल रही हूँ, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसआईपी एंड लमसम। एसआईपी में आप कंसिस्टेंटली हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो और लमसम में आप वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अब समझते हैं कि आपके लिए एसआईपी बेटर है कि लमसम बेटर है। तो एसआईपी में है ना, जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप बुलिश मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो, बेरिश मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो, और साइडवे मार्केट में भी आप इन्वेस्ट करते हो।
इसका मतलब है कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो। सपोज आपने जैन में जब इन्वेस्ट किया तब मार्केट बहुत बुलिश था, फेब में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब मार्केट थोड़ा साइडवेज था, और मार्च में जब इन्वेस्ट किया आपने तब मार्केट बेरिश था। तो इसका आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाता है, जबकि लमसम में एवरेज नहीं होता। सपोज आपने जब जैन में इन्वेस्ट किया तब बहुत मार्केट बुलिश था, और अब जब आप अप्रैल में मार्केट देख रहे हो तो मार्केट बेरिश है। मतलब आपने जो 50,000 इन्वेस्ट किया था उसका आज का वैल्यू है 45,000। तो आपके मन में ये ज़रूर आएगा कि यार ये मार्केट तो सब फ्रॉड है, गैम्बलिंग है, फेक है, क्योंकि आपका पैसा 5,000 से कम हो गया। इसके लिए आप ये सोचोगे। इसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा एसआईपी में है कि आपका यहाँ पे जो रुपी कॉस्ट है, मतलब कि आपका जो पैसा है या आपका जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट का, वो एवरेज आउट हो जाता है, क्योंकि आप बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज मार्केट सब में इन्वेस्ट कर रहे हो, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो। जबकि लमसम में आप एक ही बार इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका एवरेजिंग का चांस चला जाता है। अब जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपको कॉन्स्टेंटली मार्केट को वॉच करना पड़ता है, ट्रैक रखना पड़ता है कि आपने जब इन्वेस्ट किया तब निफ्टी 18,000 पे था, अब जब आप देख रहे हो तब निफ्टी 17,000 पे। ऑब्वियसली उतने अमाउंट से आपका पोर्टफोलियो भी गिरा ही रहेगा। बट एसआईपी में ऐसा नहीं रहता है। एसआईपी में आपको कॉन्स्टेंटली मार्केट वॉच नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा बुलिश ही रहेगा। आप कभी उसको डिक्लाइनिंग मार्केट नहीं देखोगे, आप हमेशा अपसाइड मार्केट देखोगे लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, सो ऑन। हम बोलते ना कि हम जो चीज़ कॉन्स्टेंटली करें या डेली बेसिस पे करें वो चीज़ हमारे लिए हैबिट बन जाती है। जैसे कोई अगर स्मोक कर रहा है तो वो स्मोकिंग उसकी हैबिट बन जाती है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पे स्मोक कर रहा है। वैसे ही अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू तो वो हमारी एक हैबिट बन जाएगी, क्योंकि हम हर मंथ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हिसाब से हम एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाते हैं। और आता है कि हमेशा एसआईपी ने जो रिटर्न्स दिया है ना, 5 ईयर्स रिटर्न, वो हमेशा ज़्यादा दिया है लमसम रिटर्न्स के हिसाब से। आप 5 साल का कोई भी एसआईपी वर्सेस लमसम का इन्वेस्टमेंट देख लो और उसका रिटर्न्स ट्रैक कर लो। 5 ईयर्स का रिकॉर्ड है कि एसआईपी ने ज़्यादा रिटर्न्स दिया एज़ कम्पेयर टू लमसम इन्वेस्टमेंट। इसको हम समराइज़ करते हैं। एसआईपी में आपको मार्केट को ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, मार्केट पे वॉच नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट में कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो, हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप बुलिश मार्केट में भी इन्वेस्ट करोगे, बेरिश मार्केट में भी कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका जो रुपी कॉस्ट है वो एवरेज हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाएगा। आप डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करोगे तो आपकी वो हैबिट हो जाएगी, जिससे आप डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाओगे। और 5 ईयर्स का जो रिटर्न्स है वो एसआईपी में बेटर है एज़ कम्पेयर टू लमसम इन्वेस्टमेंट। ये था कि एसआईपी और लमसम में आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो आपके लिए कुछ बोनस टिप्स भी है। आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, एसआईपी हो या लमसम हो, आप उनके फंड मैनेजमेंट का डिटेल्स बहुत अच्छे से देखना कि वो फंड मैनेजर ने कितने फंड संभाले हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मतलब कि कितने अच्छे रिटर्न्स दिया और क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये ज़रूर चेक करना बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, बी इट एसआईपी, बी इट लमसम। Thank you for watching out this video with so much of patience and knowledgeable लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप सीए, वेल्थ मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइज़र हो और आप मल्टीपल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक और मैनेज करना चाहते हो तो फिर आप वेल्दी पार्टनर ऐप ज़रूर डाउनलोड करो और वेल्दी बनो। थैंक यू।